एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का। हम बढ़ते हैं अपनी इस जर्नी पर। यह है श्री भगवत गीता जी की जर्नी, जिसमें हम चलते चलते इसके चैप्टर नंबर 12 पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है भक्ति योग। भक्ति ये भारत की रग रग में बसा है। ये भारत में मुख्य रूप से अध्यात्म जो है भक्ति के रूप में ही पाया जाता है। आप किसी भी कोने में जाके देख लीजिए, कोई व्यक्ति अगर कुछ भी नहीं मानता है तो भी उसके घर में शाम में एक धूप बत्ती अगरबत्ती तो आपको जरूर ही जलती हुई मिलेगी। वो बेशक भला नहीं जानता कि अष्टांग योग क्या है, लेकिन वो इतना जरूर करता है कि शाम में अपने घर में एक अगरबत्ती जला लेता है। आप किसी भी दुनिया देश में चले जाइए, आपको भगवान उतना सर्वसुलभ नहीं है जितना कि यहाँ आपकी सनातन परंपरा में है। अगर हम क्रिश्चियनिटी की तरफ देखें तो भगवान जो है वो थोड़ा फादरहुड के रूप में है। हम इस्लाम की तरफ देखें तो वहाँ पे ऑनरशिप ज़्यादा है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में तो जो प्रभु है वो हर रूप में मिलने को तैयार है, बस तुम उनकी तरफ एक कदम तो बढ़ाओ, वो तो अपना पूरा 4 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाने को तैयार है। यहाँ पे यही एकमात्र ऐसी संस्कृति है जिसमें आप प्रभु को पिता पुत्र प्रिय सब रूप में आप पा सकते हैं। यहाँ पे प्रभु को पाने के लिए आप उनको मालिक भी बना सकते हैं और उनको अपना दास भी बना सकते हैं। उन सब का मात्र एक साधन भक्ति है। और वो भक्त बनाने का काम कौन करता है? वो भक्त बनाने का काम श्रीमद् भगवत गीता जी करती हैं। ये एक ऐसी प्रैक्टिकल अप्रोच है जो आपको भक्त भी बना सकती है और भगवान भी बना सकती है। अब आपको सोचना है कि आपको बनना क्या है। और सच बात कहूँ तो भगवान का दास बनने से अच्छा और कुछ है ही नहीं। तो इसमें मतलब इस चैप्टर के लिए अगर हम कहें तो एक सूत्र जो इस चैप्टर से समझ में आता है कि संसार विभक्त कर देता है और भगवत गीता जी भक्त बना देती हैं। इस तरीके की ये भगवत गीता जी की हमारी जर्नी जिस पर हम चल रहे हैं, और चलते चलते हम उसके चैप्टर नंबर 12 पर ही पहुंच गए हैं, जो कि भक्ति योग है। इससे पहले के चैप्टर में जो भगवान जी हैं वो 10th 11th चैप्टर में बता चुके हैं कि अब मतलब हम भगवान में क्या देखना चाहते हैं। और जो 12th चैप्टर है इसमें भगवान बता रहे हैं कि वो अपने भक्त में क्या देखना चाहते हैं। इस तरीके के जो 12th चैप्टर की मान्यता है। इससे पहले 10 चैप्टर में ही जो पार्थ हैं वो तो समझ गए हैं, उनको वो प्रभु के पूरे उस स्वरूप के बारे में, उनकी विराटता के बारे में सब कुछ उनको समझ में आ गया। लेकिन अब पार्थ इस तरीके से सुन रहा है कि अगर किसी और की कोई और भी जिज्ञासा हो तो वो इसको समझ ले, सुन ले। वो सबके लिए सुन रहे हैं, वो सार्वभौम रूप से सुन रहे हैं। इस प्रकार की ये हमारी भगवत गीता जी की जर्नी चल रही है, जिसके हम चैप्टर नंबर 12 पर हैं और उसमें हम बात कर रहे हैं भक्ति योग की। इसमें हम सूत्र रूप में कहें तो जो संसार है वो विभक्त करने के ऊपर ध्यान देता है और भगवत गीता जी भक्त बनाने पर ध्यान देती हैं। संसार सोचता है कि हम बट जाएंगे तो हमें शांति मिल जाएगी। अगर हम विभक्त का इंग्लिश मीनिंग देखें, अगर आप गूगल भी करेंगे तो आप पाएंगे इसके 2 मेन जो इंग्लिश इसका मीनिंग मिलेगा आपको, सेपरेशन और टर्मिनेशन। विभक्ति सेपरेट करती है, संसार की शांति अलग होने में है, विभक्त होने में है। लेकिन अध्यात्म तो आपको जुड़ने की तरफ ले जाता है, उसकी शांति तो जुड़ने की तरफ ही है। इसीलिए तो महाप्रभु ने कीर्तन को भी संग कीर्तन बना दिया। संग में किया हुआ कीर्तन
कीर्तन भी अकेले नहीं, सबके साथ सबको लेके चलेंगे। इस तरीके से ये भक्ति की सार्वभौमिकता है जो भारत की रग रग में व्याप्त है। इसमें हम कहें तो ये चैप्टर नंबर 12 जो है ये भगवत गीता जी का सबसे छोटा अध्याय है। इसमें मात्र 20 श्लोक हैं, लेकिन इसकी क्षमता इतनी है कि ये एक संसारी को भक्त बना देता है। ये अध्याय जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बटा है। इसमें 1 से लेकर 7 तक के जो श्लोक हैं इसमें भगवान अपने स्वरूप की चर्चा करते हैं। 8 से 12 तक के श्लोक हैं उसमें विविध विविध प्रकार की भक्ति की स्टेजेस की चर्चा की गई है कि भक्ति की स्टेजेस क्या है। और जो 13 से 20 तक के श्लोक हैं वो क्वालिटीज के बारे में बताते हैं, भक्त के विषय में, भक्त के विविध विविध गुणों के बारे में बताते हैं, उसका वर्णन करते हैं। जो गुण भगवान भक्त में देखना चाहते हैं उसके बारे में बताते हैं। जो 10th और 11th चैप्टर में उसमें भगवान बताते हैं कि भक्त भगवान में क्या देखें, भगवान की क्वालिटीज के बारे में बताया गया है। एवरीथिंग इन वन और वन इन एवरीथिंग, सब में भगवान का दर्शन कर लो या भगवान में सबका दर्शन कर लो, ये भगवान की क्वालिटीज हैं। अब ये जो चैप्टर नंबर 12 है इसमें भगवान बता रहे हैं कि वो अपने भक्त में क्या क्वालिटीज देखना चाहते हैं, इसीलिए इसमें भक्ति की जो विविध विविध क्वालिटीज हैं उसके गुणों की चर्चा भगवान ने की है। तो हम में ऐसी कौन सी क्वालिटीज होना चाहिए कि भगवान हमें चुने, क्योंकि भगवान हमेशा बेस्ट को ही चुनते हैं। आप जिस चीज में बेस्ट हैं जरूरी नहीं कि आप, लेकिन आप जो कर रहे हैं भक्ति जो है विवाद की तरफ लेके जाती है, लेकिन भक्ति जो है वो संवाद की तरफ लेके जाती है। इसलिए ये कोई तर्क का विषय नहीं है, ये तो संवाद का विषय है। वी गॉट इमोशनली कनेक्टेड विद दिस चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। इस तरीके का ये अध्याय हमें भक्ति योग के बारे में बताता है, हमें भक्त बनने की जर्नी पर लेके चलता है। इसके बारे में अब हम इस चैप्टर के श्लोक दर श्लोक आगे बढ़ेंगे। जो एक तरीके का इसका ओवरव्यू था वो हम सब ने जाना। अब इसके आगे हम इसके श्लोक दर श्लोक की चर्चा करेंगे इसके आगे इसके नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए श्री राधे।